जय बंसी वाले की आप सभी को। आज महालक्ष्मी का व्रत है। भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि आप सभी का दिन बहुत शुभ हो, मंगलकारी हो। यह व्रत पितृपक्ष की अष्टमी तिथि को आता है। कुछ लोग इस व्रत को राधा अष्टमी से शुरू करते हैं, 16 दिन का व्रत करते हैं। और कुछ लोग व्रत मतलब पूजा करते हैं 16 दिन के लिए महालक्ष्मी की। और कुछ लोग आज ही के दिन सुबह धागों को बांधते हैं और शाम को इन्हीं धागों के साथ पूजा करते हैं। तो मैं आज आपके सामने महालक्ष्मी के व्रत की कथा लेकर आई हूँ और इसी के साथ ही प्रार्थना भी करती हूँ कि अगर आपको मेरे भजन, मेरी कथाएं अच्छी लगती हो तो इन्हें जरूर शेयर करें, मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और लोगों के साथ भी शेयर करें ताकि इसका लाभ उठा सके। तो आइए कथा शुरू करते हैं। बहुत ही पुरानी कथा है इस व्रत की कि एक बार राजा मंगल सेन अपनी रानी के साथ सुख से राज्य राज कर रहा होता है और एक दिन राजा मंगल सेन शिकार पे जाता है। तो रास्ते में क्या देखता है कि कुछ स्त्रियां नदी में स्नान करके, पूजा करके कुछ पीले धागे अपने हाथ में बांध रही हैं, पूजा कर रही हैं। तो राजा पहले देखता रहता है और फिर उनके पास जाकर उनसे प्रार्थना करता है कि मुझे कृपया बताएं कि आप किसका पूजन कर रहे हैं और ये धागे किस तरह के हैं। तो वह राजा को बताती हैं कि हे राजन, यह व्रत अच्छी संतान प्राप्ति के लिए रखा जाता है, सुहाग के लिए रखा जाता है और घर में हर तरह की सुख समृद्धि के लिए यह व्रत किया जाता है। इस व्रत के करने से अच्छी संतान की प्राप्ति होती है, घर में हर तरह की सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। और इसके पश्चात राजा कहता है कि मेरे यहाँ कोई संतान नहीं है, तो आप कृपया करके मुझे भी ये धागे देने की कृपा करें। तो वो स्त्रियां राजा को समझाती हैं कि राजा, ये धागे ले जाकर अपनी रानी को बोलना कि अपने हाथ में बांध लें और महालक्ष्मी का पूजन करें, इससे आपको अच्छी संतान की प्राप्ति होगी। तो राजा वो धागे लेकर अपने महल पहुंचता है, रानी को कहता है कि रानी, ये धागे तुम बांधो, इससे हमारे साम्राज्य की बहुत सुख समृद्धि होगी और हमें अच्छी संतान की प्राप्ति होगी। रानी राजा से वो धागा ले लेती है, लेकिन वो सोचती है कि मुझे सुख समृद्धि की क्या कमी है, मेरे पास सब है, सब कुछ है, मैं इस धागे को बांध कर क्या करूंगी। और वो धागा खिड़की से बाहर अस्तबल में फेंक देती है। और उधर जब अस्तबल में सफाई करने वाली आती है तो वो देखती है कि ये पीले धागे ऐसे पड़े हैं। वो उठाती है, उनको शुद्ध करती है, पवित्र करके अपने हाथ में बांध देती है, महालक्ष्मी की कथा करती है। तो इसके पश्चात जो दासी होती है वो रानी हो जाती है और जो रानी होती है वो दासी हो जाती है। राजा को स्वप्न आता है और उसमें स्वप्न में ये बोला जाता है कि राजा, तू अपनी रानी का त्याग कर दे वरना तेरे राज्य का नाश हो जाएगा। तो राजा सुबह उठकर अपनी रानी को घुमाने के बहाने दूर जंगल में लेकर जाता है और वहां रानी को छोड़कर वापस आ जाता है। उधर रानी भटकते भटकते एक कुटिया में पहुंचती है। उस समय वो कुटिया खाली होती है, तो रानी कुटिया में जाकर अंदर से बंद कर लेती है दरवाजा। शाम को एक महात्मा वहां पर आकर दरवाजा खटखटाते हैं तो उन्हें आश्चर्य होता है कि मेरी कुटिया में कौन आ गया है। तो अंदर से रानी उनसे प्रार्थना करती है कि आप जो भी हैं, आप 7 बार मुझसे कहें कि आप मेरे धर्म पिता हैं और मैं आपकी धर्म पुत्री हूँ। आपके कहने के बाद ही मैं ये दरवाजा खोलूंगी। तो महात्मा 7 बार उन रानी को बोलते हैं कि मैं ही तुम्हारा धर्म पिता और आज से तुम मेरी धर्म पुत्री हो। तो रानी दरवाजा खोल देती है। 12 साल तक रानी उस महात्मा के साथ रहती और थोड़े समय बाद फिर वही राजा शिकार के लिए निकलते हैं। शिकार करते करते रास्ता भटक जाते हैं। राजा को भूख लगती है। शिकार के द्वारा मारे गए तीतर राजा अपने सहकर्मियों को बोलता है कि जाओ और ये तीतर को पका कर लाओ।
जब वो तीतर पकाने जाते हैं तो उनसे वो खराब हो जाता है। इतने में रानी को वहां देखते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं, रोने लग जाते हैं वो कि राजा हमें दंड देगा क्योंकि हमने उनका भोजन जला दिया है। ऐसा देखकर रानी कहती है कि तुम चिंता नहीं करो, मैं तुम्हें ये ठीक से पका कर दे देती हूँ, किंतु आप राजा को बिल्कुल नहीं बताना कि आपको किसने पका कर दिया है। तो ऐसा कहकर सहकर्मी वो तीतर लेकर राजा के पास पहुंचते हैं। राजा जब वो तीतर खाता है तो वो कहता है ये तो ऐसा बना है जैसे मेरी रानी ने बनाया हो, आप सच बताओ कि ये किसने पका के दिया है, नहीं तो मैं तुम्हें बहुत दंड दूंगा। वो डर के मारे राजा को बता देती है कि वहां दूर एक कुटिया में एक स्त्री ने हमें ये पका कर दिया है। तो राजा उनके साथ वहां चले जाते हैं और देखते हैं कि ये तो मेरी रानी है। तो राजा महात्मा से प्रार्थना करते हैं कि हे महात्मा, मुझे आज्ञा दे कि मैं अपनी रानी को अपने साथ वापस ले जा सकूं। लेकिन महात्मा कहते हैं कि ऐसे मैं नहीं भेजूंगा, मैंने उसे अपनी पुत्री बनाकर अपने पास रखा है, तो मैं इसकी डोली भेजूंगा तुम्हारे साथ। और जब डोली जाने लगती है तो महात्मा रानी को एक दही का डोला देते हैं और कुछ फूल देते हैं और बोलते हैं कि देख बेटी, अगर ये दही रास्ते में पानी छोड़ जाए और फूल मुरझा जाए तो समझ लेना कि तुम्हारा पिता बहुत कष्ट में है। और उसके पश्चात वो डोला भेज देता है। आधे रास्ते जाने पर जब रानी देखती है कि वो दही ने पानी छोड़ दिया और फूल मुरझा गए, तो राजा को कहते हैं कि राजा मेरा डोला वापस ले चलो, मेरा पिता कष्ट में है। रानी के बहुत आग्रह करने पर राजा डोला वापस लेता है, किंतु वहां जाकर देखते हैं कि वो महात्मा सही सलामत कुटिया के बाहर खड़े हैं और वो कहते हैं कि बेटी, मैं देखना चाहता था कि इतने साल तुम मेरे पास रही हो तो क्या सच में तुम मुझे अपना पिता मानती भी हो या नहीं, बट अब मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि तुम अपने घर जाओ और सुख शांति से रहो। तो रानी अपने घर आ जाती है, घर आती है, फिर ये व्रत करती है, पीले धागे को बांधती है अपने हाथ पर, महालक्ष्मी का व्रत करती है और बहुत सुंदर संतान की प्राप्ति रानी को होती है। अच्छा राजपाट होता है और राजा के साथ सुखी सुखी जीवन व्यतीत करती है। बोलिए लक्ष्मी महारानी की जय। तो जिस तरह से रानी को अच्छी संतान की प्राप्ति हुई, अपने सुहाग की प्राप्ति हुई, राजपाट की प्राप्ति हुई, इसी तरह से हमें आपको सब लोगों को जो भी व्रत कर रहे हैं, महालक्ष्मी का पूजन कर रहे हैं, सबके घर में सुख समृद्धि हो। और इसके साथ ही ये जो धागा होता है, धागे में 16 तरह की धागे होते हैं जो ये 16 तरह से बांधा जाता है और इसमें 16 गांठें होती हैं। जब आप पूजन करें शाम को, इसको काले चने के साथ जब आप अपने हाथ से धागे उतारें, हाथ में धागे रखें, थोड़े से चने रखें, हरी घास लेकर उन धागों को उसके ऊपर से 16 बारी, मैं आपको एक बार बोल के बताती हूँ कैसे बोलना है, और इसी लाइन को आप 16 बार बोलते हुए धागों को करके महालक्ष्मी के आगे रखें, प्रार्थना करें और उसके बाद उन्हें मंदिर में दे दें। तो बोलना क्या है, 16 तंदी रानी पूजे राज को, मैं पूजे सुहाग को। ये 16 बार ये लाइन बोलते बोलते आपने ऐसे घास लेकर, हाथ में धागे, चने और हरी घास लेकर धागों के साथ ऐसे 16 बारी करके ये लाइन बोलते हुए करना है। तो आइए कुछ देर के लिए महालक्ष्मी के मंत्र का उच्चारण करते हैं और फिर अपनी वाणी को विराम देती हूँ। हरि। नमो नमः, विष्णु प्रियाय नमो नमः, धनप्रदाय नमो नमः, विश्वजनन्ये नमो नमः। ओम महालक्ष्मी नमो नमः, विष्णु प्रियाय नमो नमः,
धनप्रदाय नमो नमः विश्वजनन्ये नमो नमः। ॐ महालक्ष्मी नमो नमः विष्णुप्रियाय नमो नमः धनप्रदाय नमो नमः विश्वजनन्ये नमो नमः। ॐ महालक्ष्मी नमो नमः विष्णुप्रियाय नमो नमः धनप्रदाय नमो नमः विश्वजनन्ये नमो नमः। ॐ महालक्ष्मी नमो नमः विष्णुप्रियाय नमो नमः धनप्रदाय नमो नमः विश्वजनन्ये नमो नमः। ॐ महालक्ष्मी नमो नमः विष्णुप्रियाय नमो नमः धनप्रदाय नमो नमः विश्वजनन्ये नमो नमः। ॐ महालक्ष्मी नमो नमः विष्णुप्रियाय नमो नमः धनप्रदाय नमो नमः विश्वजनन्ये नमो नमः। ॐ महालक्ष्मी नमो नमः विष्णुप्रियाय नमो नमः धनप्रदाय नमो नमः विश्वजनन्ये नमो नमः। ॐ महालक्ष्मी नमो नमः विष्णुप्रियाय नमो नमः धनप्रदाय नमो नमः विश्वजनन्ये नमो नमः। ॐ महालक्ष्मी नमो नमः विष्णुप्रियाय नमो नमः धनप्रदाय नमो नमः विश्वजनन्ये नमो नमः। तो इसी के साथ ही महालक्ष्मी के व्रत की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और इसके साथ ही अपनी कथा को विराम देती हूँ। आप सभी का दिन बहुत मंगलकारी हो। जय बंसीवाले की। राधे राधे।